अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का जो टॉपिक है, बहुत रिक्वेस्ट थी इसकी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की कि ये कॉन्सेप्ट बच्चों को बहुत ज्यादा डराता है, बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं इसमें। तो इस ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को बिल्कुल इन ABC मैनर हम सीखेंगे। और हम ये देखेंगे कि जब आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो कौन सी ऐसी कंफ्यूजन्स हैं जो आपके स्टिल दिमाग में रह जाती हैं, और आप उन कंफ्यूजन्स की वजह से अपने ना सिर्फ कोर्स की असाइनमेंट्स में या कोर्स के प्रोजेक्ट्स में आप मिस्टेक्स करते हैं, बल्कि ये वाली मिस्टेक्स आपकी थ्रू आउट आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट तक जाती हैं। बीइंग अ फाइनली ये प्रोजेक्ट सुपरवाइजर या जितना भी अरसा मैंने पढ़ाया है, उसके बाद जो मैंने चीजें मतलब कह लें कि अंडरस्टैंड की हैं, उसकी बेस पे ये ओवरऑल पूरा जो है वो ट्यूटोरियल होगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और इसको शुरू करते हैं। बेसिक्स की ABC, इसकी बिल्डिंग ब्लॉक से लेके इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेके कॉमन मिस्टेक्स तक कवर करेंगे, और एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके अंदर के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स और उनसे रिलेटेड क्या क्या एग्जाम्पल्स होती हैं। तो इसको शुरू करते हैं। अच्छा, अब आपको पता है बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कि जब भी आपने कोई प्रोडक्ट बिल्ड करनी होती है, कोई एप्लीकेशन बनानी है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई सोल्यूशन आपने बिल्ड करना है, तो क्लाइंट के दिमाग में एक आइडिया होता है, ठीक है। और आप बीइंग अ डेवलपर या आप बीइंग एन एनालिस्ट या आप एज अ सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर या सोल्यूशन प्रोवाइडर, वट एवर यू कैन से, आपने क्या करना है कि उसके दिमाग में जो एक कॉन्सेप्ट है या उसके दिमाग में वो जो चीज बनवाना चाह रहा है, उसको जो है वो आपने ट्रांसफॉर्म करना है इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। अब जब आप उसको अपना आइडिया जब प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो जो मतलब कह लें या क्लाइंट के दिमाग में जो चीज है वो जब प्रेजेंट कर रहा होता है एक एनालिस्ट को, तो वो एक कह लें कि एक बिल्कुल एक जम्बल्ड अप किस्म का कॉन्सेप्ट होता है, एक स्पेगेटी किस्म का कॉन्सेप्ट होता है। आप उसका कोई सर पैर पकड़ नहीं पा रहे होते, ठीक है। एक वाइट पेज सिंड्रोम जिसे कहना चाहिए, कि वाइट पेज सिंड्रोम क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा पोएट्स को, कि जब वो कोई क्रिएटिविटी उन्होंने करनी होती है तो वो पहले लिखते हैं फाड़ते हैं, लिखते हैं फाड़ते हैं। तो वो जो एक वाइट पेज सिंड्रोम या आइस ब्रेकिंग के लिए कोई चीज आपको चाहिए होती है, जिससे आप एक टेंजिबल फॉर्म में अपनी अंडरस्टैंडिंग लेके आ सकें, जिसके ऊपर जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठ के उसके ऊपर कोई डिस्कशन कर सकें, कोई फीडबैक दे सकें। तो ये जो यूज केसेस हैं आपके पास, ये वन ऑफ द मतलब यू कैन से स्ट्रॉन्गेस्ट टूल, या अगर इसको ये कहा जाए कि ये एक बैकबोन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो इससे बिल्कुल भी कोई इख्तलाफ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये जो एक कंफ्यूजन से निकाल के एक सॉफ्टवेयर जो बनाना होता है, एक जो सोल्यूशन बिल्ड करना होता है, उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग में जो पहली चीज आपको हेल्प आउट करती है, दैट इज योर यूज केसेस, राइट। तो आज सारी हम डिस्कशन इसी के ऊपर करेंगे कि वो जो एक कंफ्यूजन से आपको सोल्यूशन की तरफ जो पहला स्टेप या वन ऑफ द पहला स्टेप जो होता है, वो क्या होता है आपके पास? वो होता है आपके पास यूज केसेस, ठीक है। आप यूज केसेस को लेके मल्टीपल दिमाग में चीजें होती हैं कि जी ये तो डायग्राम भी होती है, आपने इसको टेक्सचुअल फॉर्मेट में भी देखा होगा, आपने इसके छोटे छोटे फॉर्मेट्स भी देखे होंगे, आपने इसके ब्रीफ फॉर्मेट्स भी देखे होंगे, आपने इसके डिटेल फुली ड्रेस फॉर्मेट्स भी देखे होंगे। तो ये वो सारी कंफ्यूजन्स हैं जो इंशाल्लाह ताला आज के लेक्चर में, आज के ट्यूटोरियल में हम जो है वो इसको देखेंगे, और ये इन द फॉर्म ऑफ हम पार्ट्स देखेंगे। तो अब अगर देखें तो ये जो इसकी अगर हम IIBA की जो एक कह लें कि डेफिनेशन वाइज अगर हम इसको देखें और इसके इस डेफिनेशन के मुख्तलिफ पार्ट्स को देखें, तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आती चली जाएगी, ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो मुख्तलिफ मैंने रिसोर्सेज से मैंने जो है इसको कंपाइल किया है, मुख्तलिफ रिसर्च आर्टिकल से, मुख्तलिफ बुक्स से, और कुछ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, तो वो आपको जरूर इसको हेल्प आउट करेगा। और जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं वो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बोर्ड की जो है बुक है, और उसके मुताबिक और डिफरेंट जो बॉडी ऑफ नॉलेज हैं जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के, उनको कंसिडर करते हुए, तो अगर हम बात करें कि एक यूज केस होता क्या है, तो अगर डेफिनेशन वाइज पढ़े ना, तो सबसे पहले क्या है कि इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जर्वेबल इंटरेक्शन, ठीक है, between an actor or actors and a solution that occurs when the actors uses the system to accomplish a specific goal. अब ये जो इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो ब्लू हुए हुए हैं, ब्लू बोल्ड हुए हुए हैं, उनके ऊपर आप गौर करें कि ये क्या है। ऑब्जर्वेबल इंटरेक्शन, ऑब्जर्वेबल का क्या मतलब है? ऐसी चीज जिसको आप ऑब्जर्व कर सकें, जिसको आप एनालाइज कर सकें, जिसके ऊपर आप कोई जजमेंट दे सकें। एंड व्हाट इज इंटरेक्शन? इंटरेक्शन इज ऑलवेज टू वे,
ठीक है। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज टू वे, कि एक बंदा कुछ कह रहा होता है, दूसरा बंदा कुछ कम्युनिकेट कर रहा होता है, तो इट्स अ ऑब्जर्वेबल इंटरेक्शन, कि आप ऐसी कम्युनिकेशन है जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो इस चीज को आपने दिमाग में रखना है कि, और ये ऑब्जर्वेबल इंटरेक्शन किसके बीच में है, ये बात एक और अपने जो है ना पल्लुओं से बांध लें आप लोग, कि एक्टर और सोल्यूशन, या एक्टर्स भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा एक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सोल्यूशन और एक्टर के दरमियान जो है ना वो कम्युनिकेशन है, और ऑब्जर्वेबल कम्युनिकेशन है। और कैसी कम्युनिकेशन है, कब अगर होती है, कि जब वो एक्टर सिस्टम को यूज करेगा, किस लिए, एक गोल को अचीव करने के लिए, उसका एक पर्टिकुलर गोल है जिसको अचीव करने के लिए उसने, एक्टर ने या एक्टर्स ने सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना है। तो एक बात तो दिमाग में आप बिठा लें कि इसके अंदर ऑब्जर्वेबल इंटरेक्शंस हैं। ऐसे सिस्टम इवेंट्स नहीं कैप्चर करते जो सिस्टम ऑटोमेटिकली, कोई इंटरप्ट्स हो गए, सिस्टम टेम्पोरल बेस पे कोई इवेंट्स जनरेट कर रहा है, सिस्टम के अंदर से कुछ चीजें जो है वो हो रही हैं जो एक्टर को नजर नहीं आ रही है, एक्टर का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस क्यूरीज हो रही हैं, डेटाबेस के अंदर कोई डेटा सेव हो रहा है, डेटा कुछ मैनिपुलेट हो रहा है, या अगर मशीन लर्निंग की बात की जाए तो कोई मॉडल ट्रेन हो रहा है, या डेटा प्री प्रोसेस हो रहा है, या समथिंग लाइक दैट, उसका यूज केसेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपने यूज केसेस इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने हैं कि इट्स एन ऑब्जर्वेबल इंटरेक्शन बिटवीन एक्टर्स एंड द सिस्टम। सिस्टम के इंटरनल जो मामलात हैं उसको कभी भी यूज केसेस के अंदर हम कभी भी एड्रेस नहीं करते। ये बड़ी एक कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते होते हैं। तो इस बात का आपने जो है ना वो ध्यान रखना है। प्लस ये कि आपने जो है इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जो यूज केसेस है ना, बेसिकली वो ये नहीं कि अगर आप खाली रब फॉलो कर रहे हैं तो ये सिर्फ जी ये रब की प्रॉपर्टी है, नहीं। इवन इन एजाइल डेवलपमेंट भी जो मतलब कह लें कि यूज केसेस को फॉलो किया जाता है, मगर उसमें उसको कह लें कि इन द फॉर्म ऑफ यूजर स्टोरीज आप उसको जो है ना लिखते हैं। मगर अगर आपको यूज केसेस समझ आ गए हैं ना, तो आप चाहे कोई भी डेवलपमेंट मॉडल फॉलो कर रहे हो, आपको जो है ना मुश्किल नहीं हो इसके अंदर। अगर हम रब की बात की जाए तो यूज केसेस के जो हम फॉर्मेट्स हैं मुख्तलिफ, हम उसको जो लिखते हैं या उसको एक टेक्सचुअल फॉर्मेट में लिखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिकेशंस, राइट। तो बेसिकली क्या है कि जब भी ऐसे फंक्शंस या ऐसे फीचर्स जो कि सिस्टम ने यूजर के लिए एक्सपोज किए हैं, राइट, कि जो यूजर अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहा है, और ये ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये बड़े फीचर होते हैं, ये छोटे 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 चुन्ने मुन्ने स्टेप्स नहीं होते, एक एक सिंगल स्टेप का, ये बात दिमाग में रखें, कभी भी यूज केस नहीं होता सिंगल स्टेप। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा जी एंटर पिन, एंटर पासवर्ड, एंटर ईमेल, शो एरर मैसेज, तो ये इस तरह के जो एक एक स्टेप की कभी कोई चीज होती है ना, वो कभी भी यूज केस नहीं होता। यूज केस को यूज केस होने के लिए कम से कम 3 से 4 स्टेप्स जरूर होने चाहिए। एक चीज और आपने याद रखनी है, जितनी भी स्टैंडर्ड बॉडीज हैं वो इस बात पे अग्री करती हैं कि जो यूज केसेस है या यूज केस डायग्राम जो है उसको आपने सिंपल रखना है, एज पॉसिबल जितना भी आप उसको सिंपल रख सकें उसको सिंपल रखें, ताकि आपको उससे क्लैरिटी आए कि बेसिकली व्हाट सिस्टम इज एक्चुअली सपोज टू डू, सिस्टम ने एक्चुअली में क्या जो है वो परफॉर्म करना है। यूज केसेस जब भी आपने समझने हैं, जब भी आपको मतलब परेशान करें, तो इस वर्ड पे गौर करें, यूज केस। यूज इज व्हाट, इस्तेमाल, एंड केस इज व्हाट, इट्स अ सिचुएशन। तो यूज केसेस बेसिकली इस्तेमाल करने की सिचुएशन। और अगर इसको आप देखें तो ये क्या है, ये यूजर सिस्टम डायलॉग है, ठीक है। कि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि यूजर और सिस्टम के दरमियान कम्युनिकेशन है, एक इंटरेक्शन है, एक कम्युनिकेशन है, एक स्टोरी है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर डायलॉग की तरह, जैसे आपको याद है हम बचपन में पढ़ते होते थे, अ डायलॉग बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर, अ डायलॉग बिटवीन टू स्टूडेंट्स, अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो क्या है कि इट्स अ डायलॉग बिटवीन टू पार्टीज एंड हु दे आर, एक्टर एंड सिस्टम, दैट्स इट। अब ये जो डायलॉग, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होंगे। वैसे एग्जांपल देखें, अगर हम बैंकिंग एप्लीकेशन में देखें तो आपके दिमाग में क्या क्या आते हैं, क्या क्या गोल्स होंगे एक बैंकिंग ऐप में। आपने पैसे विड्रॉ कराने हैं, आपने बैलेंस इंक्वायर करना है, आपने पैसे ट्रांसफर करने हैं, ठीक है, ये सब क्या है, ये जो एक यूजर के गोल्स है, ठीक है। तो अगर इन्हीं गोल्स को हम इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरीज ले जाएं, हम इन द फॉर्म ऑफ यूज केसेस ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, विड्रॉ अमाउंट, बैलेंस इंक्वायरी या इंक्वायर बैलेंस,
ट्रांसफर अमाउंट। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि बैलेंस इंक्वायरी नहीं, मैंने कहा है इंक्वायर बैलेंस। तो यूज केस की टिप नंबर वन इज कि यूज केस हमेशा वर्ब से शुरू होता है। ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी, यूज केस को हमेशा हम वर्ब से शुरू करते हैं। दूसरी चीज, इसके अंदर जैसे मैंने पहले कहा, हम कोई इंटरनल ऑपरेशंस नहीं डालते, कोई मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स नहीं, उनका कोई जिक्र नहीं, कोई रिकमेंडेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है, कोई उस तरह नहीं। तो आपका जो कंसर्न है वो किसके साथ है? वो यूजर और सिस्टम के डायलॉग का है। जहां पे यूजर और सिस्टम का डायलॉग नहीं है वहां पे आपका कंसर्न नहीं है, ठीक है। इसी ऑनलाइन बैंक में आप देखें, अगर हम देखें यूजर के गोल्स और का क्या क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक यूजर है आपका अकाउंट होल्डर जिसका एक बैंक में अकाउंट है, तो उसका क्या क्या गोल्स हो सकते हैं जी? उसने मोबाइल का टॉप अप कराना है, फॉर एग्जाम्पल उसने ट्रांसफर फंड करना है, उसने चेक करना है अपना बैंक स्टेटमेंट, उसने पेमेंट करनी है अपने बिल्स की, उसने कोई लोन के लिए अप्लाई करना है। और अगर हम कह लें कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑपरेशंस मैनेजर है, ठीक है, जो कि उसी बैंक में काम करता है, तो उसके क्या गोल्स होंगे? उसने जो है वो बैंक का अकाउंट ओपन करना है, ठीक है, ओपन अकाउंट, ठीक है, कार्ड को इशू करने हैं, कोई फॉर एग्जांपल कोई पैकेज इशू करने हैं। इस तरह के मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं जो किसी मतलब ऑपरेशन मैनेजर का कोई गोल हो सकता है, ठीक है। या अगर कैशियर है उसी बैंकिंग एप्लीकेशन में, तो उसका क्या गोल है कि उसने कोई भी अगर कोई चेक है, ठीक है, अगर कोई क्लाइंट का कोई चेक है तो उसने क्या करना है? उस चेक को प्रोसेस करना है। तो ये वो सारी बातें हैं जो कि एक यूज केस से रिलेटेड आपके माइंड में जो वो मस्ट होनी चाहिए। तो दैट वाज ऑल अबाउट द मेन डेफिनेशन और व्हाटएवर यू कैन से। अच्छा, अब बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि यूज केसेस की हैं, जो आपके माइंड में होने चाहिए। कौन कौन सी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जी? यूज केस में एक होता है सिस्टम, ठीक है, एक्टर्स, यूज केसेस एंड रिलेशनशिप्स, ये चार बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। अब जो सिस्टम है, सिस्टम क्या होगा? वो सिस्टम जो कि आप बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है। आपको पता है ना, हर एक सिस्टम में हर चीज शामिल नहीं होती। आप कहीं पे एक बाउंड्री फिक्स करते हैं, आप कहीं पे एक लाइन लगाते हैं कि हाँ जी, this is included and this is not included, whatever is included उसको हम एक बाउंड्री के अंदर बंद कर देते हैं कि हम ये फंक्शनैलिटी इस सिस्टम में या इस इंटेंडेड सोल्यूशन में हम अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे। और जो उस बाउंड्री का पार्ट नहीं होता, इसका मतलब है कि हम वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ते आए हैं कि सॉफ्टवेयर बहुत फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, उसके अंदर तो जो मर्जी ऐड करी जाओ। हमारे पास हम बाउंड है टाइम से, बजट से, ठीक है, और कॉस्ट से। तो हम जितना लिमिटेड टाइम, बजट और कॉस्ट में जो हमारा एक बेसलाइन सेट हुआ है हमारे क्लाइंट के साथ, वो हमारी क्या बन जाती है? एक सिस्टम बाउंड्री। तो सिस्टम बाउंड्रीज अ मेन थिंग। उसके बाद क्या है? अब सिस्टम क्या हो सकते हैं? वेबसाइट्स हो सकती हैं, आपके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हो सकते हैं, आपका बिजनेस का प्रोसेस हो सकता है, कोई आपकी कोई एप्स हो सकती हैं, एंड वगैरह वगैरह वगैरह। इसी तरह हमारे पास जो इसका दूसरा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, दे आर एक्टर्स। एक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं? एक्टर्स आपके मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, हम आगे इंशाल्लाह अपने कमिंग पार्ट्स में इसको देखेंगे। एक्टर्स हमारे पास क्या हो सकते हैं? प्राइमरी एक्टर्स भी हो सकते हैं, सेकेंडरी, या जिनको हम सपोर्टिंग एक्टर्स भी कहते हैं। तो एक्टर्स जो है हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? कोई इंसान भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, फुल ऑर्गेनाइजेशन भी कोई एक्टिंग के तौर पे काम कर सकती है, कोई और सिस्टम भी हो सकता है, कोई एक्सटर्नल डिवाइसेस भी हो सकती हैं, कोई सेंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो anything that interacts with your system to achieve particular goal is your actor. अब एक चीज बात में आपने हमेशा याद रखनी है कि कस्टमर, अगर आप एक्टर का नाम लिखते हैं, हमेशा एक्टर इज अ रोल। ये बात याद रखनी है आपने कि जब भी कोई एक्टर को आप आइडेंटिफाई करते हैं तो एक्टर इज बेसिकली अ रोल। जैसे आप अपनी एग्जांपल लें, जब आप क्लास में बैठे होते हैं तो आपका एक रोल है कि आप एक स्टूडेंट हैं। आप जब घर में जाते हैं तो आपका एक रोल क्या है कि आप डॉटर हैं या आप सन है, ठीक है। टीचर है, अगर कोई क्लास में है तो उसका क्या रोल है कि वो एक टीचर है। अब वो टीचर अगर फॉर एग्जांपल घर में जाता है तो वो मतलब हस्बैंड भी है, फादर भी है, मदर भी है, कुछ भी है। तो आपका जो रोल है वो पर्टिकुलर सिस्टम के हिसाब से होता है। तो आपने हमेशा क्या नाम रखना होता है? उसके रोल का नाम लिखना होता है। ये नहीं कि नीचे जॉन लिख रहे हैं या मिस्टर मकसूद लिख रहे हैं कि हाँ जी एक्टर है, नो। आपने उस रोल का नाम लिखना है हमेशा। देन इसी तरह जो आपके सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल बैंक आपका सपोर्टिंग एक्टर है या सेकेंडरी एक्टर है, वो हम इंशाल्लाह फिक्र नहीं करनी, हम इंशाल्लाह अभी कमिंग पार्ट्स में हम इसको देखेंगे क्या होते हैं प्राइमरी एक्टर्स, क्या होते हैं आपके सेकेंडरी एक्टर्स। तो अब ये नहीं लिखेंगे बैंक, पर्टिकुलर बैंक का नाम लिखें नीचे कि हबीब बैंक या एलाइड बैंक या चेस बैंक या जो भी नाम हो, ठीक है। तो इन बातों का आपने बहुत ख्याल रखना है।
तीसरा सॉरी तीसरी चीज तो वही है यूज केसेस को हमेशा हम ओवल से शो करते हैं, ठीक है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपने याद रखनी है कि जो हमारे एक्टर्स, जो आप कह लें कि एक पर्टिकुलर जो ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है कि हमारे जो ह्यूमन एक्टर्स हैं उनको हम स्टिकमैन से फॉलो करते हैं या स्टिकमैन से शो करते हैं। जो नॉन ह्यूमन एक्टर्स होते हैं उनको हम रेक्टेंगल के साथ ऊपर जो हमारे दो, हम देखेंगे आगे एग्जांपल्स में, दो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हम एक्टर लिख देते हैं और नीचे जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम शो कर देते हैं। नॉर्मली हम स्टिक मैन से, ह्यूमन जो एक्टर्स होते हैं उनको हम स्टिक मैन से शो करते हैं। यूज केसेस को हम ओवल से शो करते हैं। सिस्टम, जो ओवरऑल सिस्टम है वो प्रॉपर एक सिस्टम बाउंड्री होती है, ठीक है, हमेशा ये बात याद रखनी है। एंड जो रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं यूज केसेस में, वो बेसिकली हमारे पास चार रिलेशनशिप्स हैं, चार मेन कैटेगरीज हैं रिलेशनशिप्स की। नंबर वन इज एसोसिएशन। एसोसिएशन एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जो कि हमारे एक्टर और सिस्टम के बीच में होता है। और कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे जो हमारे यूज केसेस के बीच में होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? इंक्लूड और एक्सटेंड। और कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो हमारे एक्टर टू एक्टर होते हैं और यूज केसेस टू यूज केसेस होते हैं, और वो कौन से हैं हमारे पास? जर्नलाइजेशन, राइट। तो अब हम देखते हैं कि हम सबसे पहले देखते हैं अपने एसोसिएशन के रिलेशनशिप को, जो कि मैंने आपको क्या बताया था, ये रिलेशन होता है हमारे कस्टमर और सॉरी हमारे एक्टर और यूज केसेस के बीच में। तो इसको सिंपल सी एक लाइन के साथ आप रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखें, ये जो एक्टर और यूज केस के दरमियान रिलेशन है, इसको हम क्या कहते हैं? एसोसिएशन। दिस इज एसोसिएशन, दिस इज एसोसिएशन, दिस इज एसोसिएशन। एंड ये क्या है? ये पूरी सिस्टम बाउंड्री है, जिसका मैंने एक छोटा सा स्निपेट जो है ना वो रखा हुआ है कि ये क्या है कि एक्टर हमेशा बाउंड्री के बाहर होता है। जब भी कोई एक्टर की बात होती है वो कभी बाउंड्री के अंदर नहीं होगा। बाउंड्री के अंदर हमेशा यूज केसेस होंगे, जो कि क्या होंगे? हमारे सिस्टम के छोटे छोटी सी सिचुएशंस। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाती हूँ। अब देखें, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो कभी एक बड़ी बिग बैंग चीज को अंडरस्टैंड एक गो में नहीं कर सकती। डू यू एग्री? ओके। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है? हम उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके समझते हैं। अब मैं अगर आपको एक सिचुएशन दूं कि जैसे मिसाल के तौर पे आप मूवीज देखते हैं। मूवीज के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे पास छोटे छोटी सिचुएशंस होती हैं। एक मूवी कंपोज्ड होती है छोटी छोटी सिचुएशंस पे। या अगर आप एक ड्रामा की बात करें तो ड्रामा के अंदर भी ऐसे ही होता है कि एक ड्रामा के अंदर छोटी छोटी सिचुएशंस होती हैं। तो ये जो छोटी छोटी सिचुएशंस हैं, अगर आप उनको कह लें तो वो क्या है? यूज केसेस। और जो बड़ा एक सिस्टम बाउंड्री है, व्हाट इज दैट? दैट इज योर मूवी। तो मूवी में भी आपके पास, आपको पता है, एक बाउंड्री होती है। तो इसी तरह सिस्टम की भी एक बाउंड्री होती है। तो इस तरह से ये आपने कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। तो कस्टमर या सॉरी एक्टर और आपके यूज केस के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? एसोसिएशन। उसमें कोई एरो नहीं लगाते, उसमें कुछ नहीं करते, कोई डॉटेड नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। सिंपल सी लाइन होती है जो इस वाले एसोसिएशन या इस वाले रिलेशनशिप को जो है वो शो कर रहा होता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे रिलेशनशिप पे। इसके ऊपर आगे हम डिटेल में बात करेंगे, अभी जस्ट इस पार्ट में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आप जब इंक्लूड की बात करते हैं तो एक हमारा होता है बेस यूज केस। बेस यूज केस ऐसा यूज केस है कि जहां से आप अपने यूज केस को एक किस्म का कॉल कर रहे होते हैं। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल अगर दूं तो आप सबने बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग में या जब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स आप पढ़ते हैं तो फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। फंक्शंस के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा होता है। तो आप ये देखते हैं कि जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है तो क्या होता है कि एक फंक्शन, अगर हम इस वाले यूज केस को एक कॉलिंग फंक्शन कंसीडर करें और इस वाले फंक्शन को इस वाले यूज केस को हम वो वाला फंक्शन कंसीडर करें जिसको कॉल किया जा रहा है, ठीक है। तो होता क्या है, अगर फंक्शंस के कॉन्सेप्ट में देखें तो जब भी आपको फंक्शन कॉल मिलती है तो जो कंट्रोल होता है सिस्टम का वो कहाँ स्विच कर जाता है? वो उस फंक्शन की तरफ स्विच कर जाता है जिसको कॉल जा रही होती है। और फिर क्या होता है? वो उसका पूरे फंक्शन का काम करके वापस जो कंट्रोल है वो कहाँ जाता है? जिस पॉइंट से वो फंक्शन कॉल हुआ होता है। तो इंक्लूड का रिलेशनशिप भी एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें ये जो बेस यूज केस है वो किसी यूज केस को की फंक्शनैलिटी को अपने अंदर इंक्लूड कर रहा होता है।
और तब तक बेस यूज केस कंप्लीट नहीं होता जब तक के इंक्लूडेड यूज केस कंप्लीट नहीं होता। तो इसका मतलब है कि बेस यूज केस को एग्जीक्यूट होने के लिए जिस यूज केस को उसने इंक्लूड किया है उसको जब तक वो अपनी फंक्शनैलिटी कंप्लीट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि इंक्लूड के केस में देयर इज अ डिपेंडेंसी रिलेशनशिप, राइट। और इस बात को याद रखिएगा कि जब भी आपने इंक्लूड लगाना है तो इसका मतलब है कि जो एरो की डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, इस तरफ, जिसको इंक्लूड किया जा रहा है। यानी कि ये मेन यूज केस है, ये इस यूज केस को अपनी फंक्शनैलिटी कंप्लीट करने के लिए इंक्लूड कर रहा है या कॉल कर रहा है, ये इसको कॉल कर रहा है। यानी कि आप जब अगर पढ़ेंगे ना क्या करेंगे, ये इसको कॉल कर रहा है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, राइट। इसका मतलब है कि बेस यूज केस तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक ये वाला यूज केस इसमें अपनी फंक्शनैलिटी नहीं दे देता। ये आपने याद रखनी है। ओके फाइन, अब हम चलते हैं आगे। दूसरी टाइप का जो रिलेशनशिप है, और एक बात, एक और चीज आपने याद करनी है कि जो इंक्लूड और एक्सटेंड है ये कभी भी एक्टर और यूज केस के दरमियान नहीं होते, ये हमेशा यूज केसेस के दरमियान होते हैं। अब हम अगर बात करें एक्सटेंड के रिलेशनशिप को, एक्सटेंड का जो रिलेशनशिप है इट्स एन ऑप्शनल बिहेवियर, राइट। इसका मतलब ये है कि जो आपका बेस यूज केस है वो जो है वो कंप्लीट है आपके एक्सटेंड के बगैर भी। कि आपका जो ये नहीं है कि अगर आपका एक्सटेंड का रिलेशन, अगर एक्सटेंडेड यूज केस जो है वो इसके अंदर नहीं होगा तो पता नहीं बेस यूज केस कंप्लीट नहीं होगा, नहीं। बेस यूज केस एक्सटेंडेड के बगैर भी कंप्लीट होता है, बट ये वाला जो यूज केस है ये किसी पर्टिकुलर कंडीशंस के, पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अंडर जो है वो इस यूज केस के अंदर यूज होता है। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी सिचुएशन में इसकी जरूरत पड़ सकती है। या आप ये कह सकते हैं कि बेस यूज केस की कोई भी फंक्शनैलिटी जिसको आपने एक्सटेंड करना हो, एडिशनल कोई फंक्शनैलिटी अगर आपने डालनी हो तो वो इसके अंदर चली जाएगी। डोंट वरी, हम इंशाल्लाह ताला इसको आगे विद रिस्पेक्ट टू एग्जांपल्स देखेंगे। बस आपने ये बात याद रखनी है कि इसका जो एरो है वो उल्टा होता है कि बेस यूज केस में ये ऑप्शनली यूज हो रहा है। एक बार फिर रिपीट करती हूँ कि इसका जो एरो हेड है वो किस तरह होता है कि एक्सटेंडेड की फंक्शनैलिटी बेस यूज केस में ऑप्शनली यूज हो रही है। ऑलराइट, तो ये है ये मेन कॉन्सेप्ट। अब जैसे अगर मैं आपको एक रियल लाइफ से एग्जांपल दूं कि मैंने आपको बताया था कि इंक्लूड के केस में इट्स अ मैंडेटरी रिलेशनशिप, इट्स अ डिपेंडेंसी रिलेशनशिप, बट इन द फॉर्म ऑफ, इन द केस ऑफ एक्सटेंड ये कोई मस्ट नहीं होता। ये कब होता है, अंडर सर्टन सिचुएशन, अंडर सर्टन क्राइटेरिया, अंडर सर्टन कंडीशंस, राइट। अब जैसे इफ यू स्नीज, तो आप जो क्लोज आइज करते हैं दैट रिलेशनशिप वुड बी इंक्लूडेड बिकॉज आप आइज क्लोज किए बगैर स्नीज कर ही नहीं सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ये क्या हो गया, ये रिलेशनशिप है आपका इंक्लूड का। और अगर हम बात करें कि स्नीज के बाद जो से एक्सक्यूज मी, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कुछ लोग नहीं कहते इसको, तो वो क्या है, ये इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है। इसका मतलब है ये हमारा बेस यूज केस है, ये हमारा मेन यूज केस है जो इसको क्या कर रहा है, मैंडेटरी है ये इसके लिए, इसकी कंप्लीशन के लिए, स्नीजिंग की कंप्लीशन के लिए क्लोज आइज एक किस्म का क्या है, मैंडेटरी है, इसके बगैर ये कंप्लीट नहीं है। इसलिए देखें एरो का हमेशा क्या होगा, ये इसको इंक्लूड कर रहा है और ये इसमें ऑप्शनली यूज हो रहा है। ये देखें दोबारा, ये बेस यूज केस में ऑप्शनली यूज हो रहा है, तो इसलिए इसकी जो एरो की डायरेक्शन है वो आपने देखा है कि वो डिफरेंट है। अब हम चलते हैं आगे, जर्नलाइजेशन। ये मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक्टर एक्टर के दरमियान भी हो सकता है और यूज केस के दरमियान भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैंने ये बैंकिंग ऐप ही की एप्लीकेशन मैंने जो है वो मैंने कंसीडर की हुई है, और इधर देखें आपको इंक्लूड की भी एग्जांपल नजर आ रही है कि ये देखें हमारे पास ये यूज केसेस है, चेक बैलेंस, ट्रांसफर फंड्स, मेक पेमेंट, ठीक है। ये छोटी छोटी स्टोरीज है, डू यू अग्री। चेक बैलेंस है तो इसमें भी 1 से 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है, फंड्स ट्रांसफर करने हैं तो इसमें भी 2 से 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है, मेक पेमेंट है तो इसमें भी 2 से 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है। यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा सिचुएशन नजर नहीं आएगी जो कि एक स्टेप की हो। तो अगर कोई चीज एक स्टेप की है तो प्लीज स्टूडेंट्स अपने दिमाग में ये बिठा लें कि कभी भी एक स्टेप की चीज यूज केस नहीं होती, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें ये हमारा है बेस यूज केस,
बेस यूज केस जो है वो इंक्लूडेड यूज केस को यूज कर रहा है। तो ये देखें एरो की डायरेक्शन यूं है, इसका मतलब है कि वेरीफाई सफिशिएंट फंड्स। अगर आपने फंड्स ट्रांसफर करने हैं तो पहले आपको ये देखना है कि आपके अकाउंट में एक इनफ अमाउंट में आपके पास फंड्स अवेलेबल है। तो ये क्या करेगा, ट्रांसफर फंड का यूज केस कंप्लीट होने के लिए ये वाला फंक्शन या ये वाली फंक्शनैलिटी या ये वाले सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो हैं वो मस्ट हैं, जो हमने इसके अंदर शामिल करने हैं। यानी कि ट्रांसफर फंड्स तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक कि आप इस वाले यूज केस को कंप्लीट करके ये वाला कंट्रोल इधर नहीं आ जाता। सेम इज द केस विद दिस वन, कि मेक पेमेंट तब तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक कि आप सफिशिएंट फंड्स को वेरीफाई नहीं कर लेते, राइट। तो अब ये भी याद रखिएगा कि हो सकता है, इट्स रियली वेरी पॉसिबल कि कोई एक यूज केस जो है वो एक से ज्यादा यूज केसेस के अंदर इंक्लूड हो रहा हो, राइट। कैन के देखें, ये इस बेस यूज के अंदर भी इंक्लूड हो रहा है, ये इस बेस यूज के केस के अंदर भी इंक्लूड हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सर्च का अगर हम कोई करें, सर्च एम्प्लॉय या सर्च आइटम या सर्च व्हाट एवर, तो आप देखें सर्चिंग हमें तकरीबन हर चीज में जरूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, इंक्लूड का एक फायदा ये भी होता है कि हम क्या करते हैं, जो रिपीटेड नंबर ऑफ हमारे पास होते हैं ना, कि जो बार बार हर एक यूज केस के अंदर यूज होने हैं, ये बिल्कुल फंक्शंस वाला कॉन्सेप्ट है। फंक्शंस में भी हम ऐसे ही करते थे ना, जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हमें हर एक फंक्शन के अंदर यूज करने होते थे, हम उसको उठा के क्या करते थे, एक अलग फंक्शन बना लेते थे। और जिस जिस फंक्शन के अंदर उस रिपीटेड एक्शन को हमें जो है वो यूज करना होता था, तो हम क्या करते थे, उसको रीयूजेबिलिटी अचीव करने के लिए कि हम उसको क्या करते जाते थे, कॉल करते जाते। तो आप यही समझे कि हमने एक ऐसा यूज केस बना दिया है जो कि हमें हर यूज केस के अंदर जरूरत है, तो हम जस्ट उसको क्या करें, जब भी हमें जरूरत हो हम उसको कॉल कर लें, ताकि हमारे पास जो वो रिपीटिशन है, जो हमारे पास हर एक के अंदर हमें बार बार जो लिखना है, वो हमें हम उस चीज से बच जाए। क्योंकि हमने इसको यहाँ भी यूज करना था, यहाँ भी यूज करना था, तो हमने उसका यूज केस ही अलग बना दिया। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे जर्नलाइजेशन। तो जर्नलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे इनहेरिटेंस का होता था, जो आप अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपने पढ़ी है। कि इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जो मोस्ट जर्नल बिहेवियर होता है वो हम अपनी सुपर क्लास या पेरेंट क्लास में डाल देते हैं, और जो मोस्ट स्पेसिफिक या मोस्ट कह लें कि स्पेशल बिहेवियर होता है, जर्नल बिहेवियर पेरेंट क्लास में, और स्पेशल बिहेवियर जो होता है वो उसके चिल्ड्रंस में डाल देते हैं। सेम इज द केस विद योर यूज केसेस। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, मेक पेमेंट के यूज केस को हमने जर्नल यूज केस बनाया, या इसको हम क्या कहते हैं, पेरेंट यूज केस। और उससे नीचे हमने दो इसके चिल्ड्रन बनाए। एक क्या हो गया, पे फ्रॉम चेकिंग, और एक क्या है, पे फ्रॉम सेविंग्स। यानी कि हमने जो पेमेंट है वो किस तरह करनी है, चेकिंग या सेविंग से। तो एक हो गया हमारा जर्नल यूज केस, और उसके दो हो गए स्पेशलाइज्ड यूज केसेस के, चेकिंग से हो सकता है या सेविंग से हो सकता है, राइट। आगे हम इसकी और भी एग्जांपल्स देखेंगे। ऑलराइट, अब हम चलते हैं कि जो आपकी जर्नलाइजेशन है या जो आपकी इनहेरिटेंस है वो एक्टर टू एक्टर भी हो सकती है। अब इसका क्यों हम बनाते हैं ये भी मैं आपको इंशाल्लाह कमिंग पार्ट्स में बताऊंगी कि एक्टर टू एक्टर क्या होता है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमने क्या किया, जब हमें ऐसा लगे कि हमारे पास बहुत ज्यादा डायग्राम हमारी जो है ना बहुत मेस्टअप हो रही है, एसोसिएशंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, और एक बहुत कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं कि वो एक यूज केस अगर दो एक्टर्स जो है ना उनके साथ उनका एसोसिएशन बन रही है, तो वो क्या करते हैं, दोनों की जो है ना एसोसिएशन उसके साथ बना देते हैं। ये एक बड़ा कॉमन मिसकॉन्सेप्ट है। उसका क्या वजह है, उससे ऐसी फीलिंग जाती है कि जैसे उस यूज केस को कंप्लीट होने के लिए इन दोनों का एक्टर्स का एक ही वक्त में उसको करना, या उन दोनों एक्टर्स का एक ही वक्त में मौजूद होना बहुत जरूरी है। बट ऐसा हर केस में पॉसिबल नहीं होता। वो ऐसे लगता है कि उस यूज केस की एग्जीक्यूशन जो है वो उन दोनों एक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, वो हम इंशाल्लाह आगे एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अभी मैं अगर आप इस कॉन्सेप्ट को बताऊं तो देखें, हमने क्या किया कि एक मोर स्पेसिफिक मोर जर्नल क्लास बना दी है कस्टमर। ठीक है, और उसके दो चिल्ड्रन बना दिए, एक कौन सा है, रिटर्निंग कस्टमर, और एक कौन सा है, न्यू कस्टमर। तो जो कस्टमर की बेसिक या जर्नल जो फंक्शनैलिटी है या जर्नल फीचर्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट करें, कस्टमर क्लास को। और जो रिटर्निंग कस्टमर और न्यू कस्टमर है, ये वो है जो इनके पर्टिकुलर अपनी जो प्रॉपर्टीज है, राइट। तो इस बात को आपने याद रखना है।
एक चीज और है हमारे पास, जो कि है हमारे पास एक्सटेंशन पॉइंट्स। इस पे भी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट एक्चुअली दिस इज। तो इसको हम देख लेते हैं कि एक्सटेंशन पॉइंट्स क्या होते हैं। एक्सटेंशन पॉइंट्स बेसिकली आपके यूज केस में एक्सटेंड के रिलेशनशिप का एक मोर डिटेल्ड वर्जन आप कह सकते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल, एक यूज केस है आपके पास सेटअप प्रोफाइल। एक बैंकिंग की ऐप है जिसके अंदर एक कस्टमर या एक अकाउंट होल्डर अपना प्रोफाइल बिल्ड कर रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर उसे उसके पास दो ऑप्शंस हैं कि वो अपने प्रोफाइल की हेल्प भी ले सकता है या प्राइवेसी की इंफॉर्मेशन भी देख सकता है। तो अब अगर देखें, अगर वो प्रोफाइल हेल्प करता है तो यहाँ पे इसका इंटरफेस खुल जाता है, और अगर प्राइवेसी इन्फो करता है तो ये वाला इंटरफेस खुल जाता है, ठीक है। तो ये वाले जो है वो इसके अंदर मैंडेटरी नहीं है कि उसने मस्ट ही यूज करना है। दैट इज एन एक्सटेंडेड रिलेशनशिप, दैट इज एन ऑप्शनल बिहेवियर, राइट। तो यूएमएल में जो है वो आपके पास एक और फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप यूज केस को जो है वो पार्टीशन करें और नीचे उसके एक्सटेंशन पॉइंट्स मेंशन कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल, एक्सटेंशन पॉइंट्स यहाँ पे कितने हैं? दो हैं। एक है क्या? प्रोफाइल हेल्प, और दूसरा क्या है? प्राइवेसी इंफॉर्मेशन। तो अब आप देखें कि ये देखें, गो टू प्रोफाइल हेल्प एक यूज केस और शो प्राइवेसी इन्फो एक यूज केस। तो ये वाला जो है, ये वाला यूज केस सेटअप प्रोफाइल हमारा क्या हुआ? क्या हुआ? यस, बेस यूज केस। और ये जो है ये क्या है हमारे पास? एक्सटेंडेड यूज केस। तो ये वाला बेस यूज केस के अंदर ऑप्शनली यूज हो रहा है, और शो प्राइवेसी भी क्या हो रहा है? ये इस बेस यूज के अंदर ऑप्शनली यूज हो रहा है। तो इसलिए देखें आप, एरो हेड्स इनके उससे मुख्तलिफ है। एक चीज और, यहाँ पे आप इसकी यूएमएल के अंदर कमेंटिंग भी कर सकते हैं। आपको पता है ये जो डॉग ईयर वाला एक बॉक्स है, इसको डॉग ईयर बॉक्स कहते हैं या कमेंट बॉक्स कहते हैं। यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे भी आप लिखते हैं कि ये कंडीशन के अंडर आ रहा है कि इफ यूजर क्लिक्स हेल्प लिंक गो टू प्रोफाइल हेल्प, राइट। कि अगर यूजर को जो है वो हेल्प देखनी है तो वो आपको यहाँ पे इसको हेल्प कर सकता है। वैसे यहाँ पे रिकमेंडेबल ये होता है कि आप यहाँ पे यूजर इंटरफेस की जो टर्म्स हैं वो यूज ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल क्लिक्स या लिंक या इस तरह की कोई चीज ना करें। ये रिकमेंड किया जाता है कि हम अपने यूज केसेस के अंदर ये जो यूआई कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि वो हेल्प किसी तरह भी ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको बस ये रख सकते हैं कि इफ यूजर सिलेक्ट्स टू टेक हेल्प, then go to profile help, right? Or if user selects to show to request show privacy info, then go to privacy info link. तो इस पार्ट तक के लिए इतना ही। अब अगले कॉन्सेप्ट्स के लिए आप बने रहिए और दूसरे पार्ट को देखिए। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट।